हेलो, नमस्ते, नमस्कार साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स पर। साथियों, आज फिर से एक नए वीडियो पर मुलाकात हो रही है, एक नए ऊर्जा एवं जोश के साथ। तो आइए हम सब मिलकर आज के इस शानदार से सेशन का आगाज करते हैं। दोस्तों, आज का ये चैप्टर बहुत ही शानदार और हर एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाने वाला चैप्टर है। ये चैप्टर पार्टनरशिप मैंने पिछले वीडियो से ये स्टार्ट किया है, जिसमें पार्ट 1 बताया है, और ये पार्ट 2 है, जिसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। तो चलिए आइए हम पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रकार यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद RS यानी 15,000 रुपये की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। तो 2 वर्ष बाद 33,600 के लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए बी और सी का चर्चा है, यानी कि तीनों के बराबर लिख लेते हैं। यहाँ पर एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है इस प्रकार से सी। तो हम इस तीनों का एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तीनों देख लेते हैं इन्वेस्ट कितना कितना कर रहा है, यानी कि ये अपना पूंजी कितना लगा रहा है। तो इन्वेस्ट कर रहा है, ए किया है कितना, 12,000 रुपया, ए लगाया है 12,000 रुपया। इसके बाद बी लगाया है 6,000 रुपया, यानी कि बी लगाया है यहाँ पर 6,000 और सी लगाया है 15,000। तो सी हो जाएगा आपका 15,000। फिर इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब टाइम का बात कर लेंगे, टी फॉर टाइम। तो टाइम आप देख लीजिए कि ए पूरे पूरे 2 साल के लिए लगाया है, इसका मतलब ए का हो गया 24 महीना, और बी भी पूरे 2 साल के लिए है, अर्थात 20 का भी हो जाएगा 24 महीना। और सी जो है 8 महीना के बाद आता है, अर्थात 24 महीना में से 8 महीना अगर चल जाएगा, यहाँ बच जाएगा 16 महीना। और ये हो गया ये टोटल का टोटल, ये दोनों का टाइम और इन्वेस्ट। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको प्रॉफिट इसका निकाल लेते हैं। इस प्रकार से अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणनफल, यानी कि 12,000 को 24 से गुना कर लेंगे। तो इसमें कुछ कैंसिल होने वाला है, तो हम इसमें पहले ही क्या कर लेते हैं, कैंसिल करके छोटा कर लेते हैं, तब छोटा रहेगा। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 3 जीरो इसमें से, 3 जीरो इसमें से और 3 जीरो इसमें से कट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ काटेंगे 8 तरीके, इसको थोड़ा कलर चेंज करके काटते हैं ताकि देखने में अच्छा रहेगा। इसको काटेंगे 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 और 8 दूना के 16। फिर ये कटेगा 3 पचे यानी कि 5 तरीके 15, 2 तरीके 6 और 4 तरीके 12। यानी कि अब यहाँ पर क्या बचेगा, 4 तरीके 12 रेशियो 3 दूना के 6 रेशियो 5 दूना के 10। इसमें अभी और कटने वाला है, और जब कैंसिल होने वाला है तो इसको और कैंसिल कर देंगे इस तरह से। यहाँ हो जाएगा 6:3:5, इस प्रकार से हो गया। अब हमको यहाँ बोल क्या रहा है कि टोटल लाभ कितना हुआ है, 33,600। टोटल लाभ हुआ है 33,600, यानी कि इन तीनों रेशियो को जोड़ेंगे तो ये रेशियो जुड़ के हो जाएगा कितना, 6, 3, 9, 5, 14। ये 14 रेशियो जो है कितना के बराबर है, 14 रेशियो, इसको थोड़ा हम क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर 14 रेशियो बराबर है 33,600, 33,600। अब इससे अगर काटेंगे तो ये 14 से कट जाएगा, 14 से कटेगा कितने बार में, इसको काट लेते हैं। 14 दूना के 28, 5 बचा, 5 पर 6 56, 14 चौके 56 और लास्ट में 2 को जीरो, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 2400। एक रेशियो का वैल्यू आ गया 2400। तब हमको बोल क्या रहा है कि इसमें सी का हिस्सा कितना होगा वो निकालने के लिए। सी का हिस्सा यहाँ पर देख लीजिए आप 5 है, सी का हिस्सा 5 है, अर्थात हमको मल्टीप्लाई कर देना है, इस 2400 को 5 से गुना कर देंगे तो 24 पंचे 120, यानी कि 2 जीरो और आगे आ जाएगा। इसका मतलब हो गया 12,000, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 12,000। इस प्रकार से आप पहले सवाल को समझ गए होंगे, बहुत ही शानदार सवाल था, सीधा सीधा एग्जाम में अटैच होने वाला सवाल है। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू क्रमशः 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 रुपया है तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक पी है और दूसरा क्यू है, ये रहा पी और दूसरा रहा क्यू। इसका हम कर लेते हैं थोड़ा सा कलर चेंज, इस प्रकार से पी और क्यू हो गया। अब इसमें क्या करना है, बोल रहा है
कि इन्वेस्ट कितना कितना किया है। इन्वेस्ट किया है, पहला पी किया है 1400 रुपया का और क्यू किया है 1800 रुपया का, इस प्रकार से। तो अब इसमें क्या कर लेते हैं, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। ये हो जाएगा 7 दूना की 14, ये हो जाएगी 9 दूना की 18, अर्थात ये आ गया 7:9। ये क्या आ गया, 7:9। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या काम कर लेते हैं, यहाँ कुल लाभ बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुल लाभ। कुल लाभ, तो कुल लाभ अपने आप में कितना होता है 100x, कोई भी होगा अपने आप में 100। तो इसमें से क्या करता है, ये दो काम करता है कि आधा निकाल के बांटता है और आधा निकाल के फिर से इन्वेस्ट में लगा देता है। यानी कि ये हो गया, इसका आधा करेंगे तो 100x का आधा हो जाएगा 50x, और इधर भी हो जाएगा 50x। तो इस 50x को क्या करता है, री इन्वेस्ट, यानी कि फिर से लगा देता है, फिर से उस बिजनेस में लगा देता है। और ये 50x जो बचा है इसको क्या करता है, ये आपस में बांट लेता है, आपस में क्या करता है, इसको बांट लेता है। तो अब यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है कि बांटना कितना को है, तो ये दोनों का जो लाभ का जो अंतर आया यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों के लाभ का अंतर 47 रुपया, यानी कि अपना लाभ बांटेगा इस रेशियो में 7:9 के रेशियो में। तो ज्यादा किसका है, 9 का है, यानी कि बांटेगा किसको, 50x को। 50x को किस में बांटेगा, 9 बटे टोटल कितना है 9 7 16, यानी कि इसमें माइनस फिर 50x, ये बांटेगा कितना, गुना, ये हो जाएगा गुना 7/16, और ये दोनों का अंतर कितना है 47 के बराबर। तो इसमें से क्या कर लेंगे हम, 50x अगर कॉमन ले लेंगे, तो 50x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 9/16 में से 7/16 घट जाएगा, तो 2/16, और ये कितना है 47 के बराबर। तो फिर यहाँ से 50 को अगर 2 गुना करेंगे तो 100x बराबर हो जाएगा 47 गुना 16, यानी कि 100x के बराबर हो जाएगा 47 गुना यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 100x बराबर किसका हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 16 7 112, हासिल बचा 11, और 16 चौके 64 में 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 75, यानी कि ये 100x का वैल्यू कितना आया 752। यही तो आपको बोल रहा था यहाँ पर कुल लाभ, और कुल लाभ हम यहाँ माने थे 100x, कुल लाभ हम यहाँ पर माने थे 100x, और 100x का ही वैल्यू आ गया 752, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। इस प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि ए एक व्यापार की शुरुआत में कुल रुपये 36,000 की पूंजी निवेश करता है। 4 माह बाद बी कुछ पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में दोनों क्रमशः 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। ज्ञात करें कि बी ने कितनी पूंजी निवेश की थी, बी जो है कितना पूंजी लगाया था, ये बोल रहा था। तो ये निकालने का सिंपल सा कल पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला भी बताए हुए थे कि ए का इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिख देते हैं ए का इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्ट और ए का बिफोर टाइम बटा बी का इन्वेस्ट गुना बी का टाइम, ये इसका अगर रेशियो निकाले तो किसके बराबर आएगा, प्रॉफिट ऑफ ए बटा प्रॉफिट ऑफ बी आएगा। इस तरह से हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ ए बटा प्रॉफिट ऑफ बी। तब हमको करना क्या है, तो देख लेते हैं कि ये दोनों ने कितना कितना इन्वेस्ट किया। ए किया है 36,000 का इन्वेस्ट, कितने समय के लिए, पूरे पूरे 1 साल के लिए, यानी कि 12 महीना के लिए। और बी कितना किया है ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये कितना किया है 4 माह के बाद आया, इसका मतलब 8 महीना के लिए क्या है। और प्रॉफिट का रेशियो कितना आया है 9:7 के अनुपात में। तब इसको अगर हम थोड़ा सा कैंसिल आउट करें तो 4 दूना के 8, 4 तिरिके 12, 3 से कट जाएगा ये 3 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 18,000, 2 से कट जाएगा 18,000, तो ये 3 से फिर से कट जाएगा तो ये 6,000, यानी कि यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 छके 42,000, बी का वैल्यू आ जाएगा 42,000, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ बी में दिया हुआ है 42,000, बी का बी में ही दिया हुआ है 42,000। इस प्रकार से आप तीसरे क्वेश्चन को देख लिए होंगे, तीसरे क्वेश्चन को समझ भी गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए ने एक व्यापार शुरू किया
ए ने एक व्यापार की शुरुआत में रुपया 45,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 30,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता। यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें कि बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो चलिए इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि ए का इन्वेस्टमेंट यानी कि ए क्या पूंजी, ये हो गया ए की पूंजी कहिए या इन्वेस्टमेंट कहिए, इसको गुणा कर देंगे ए की टी फॉर टाइम बटा बी की पूंजी, बी की पूंजी इसको गुणा कर देंगे बी की टाइम, बी की टाइम से। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ ए बटा प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ बी हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया प्रॉफिट ऑफ बी। अब जब यहाँ से हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएं तो ए लगाया है कितना, 45,000 रुपया, ये लगाया है 45,000 रुपया। इस प्रकार से 45,000 रुपया कितने समय के लिए, पूरे पूरे 1 साल यानी कि 12 महीना के लिए। और बी लगाया है 30,000 रुपया, ये कितना दिन के लिए लगाया है, इसका टाइम तो निकालना है और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1 के रेशियो में दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो तो पूरा पूरा कट जाएगा, 15 दूना के 30, 15 तिरी के 45, इससे कट जाएगा ये 6 बार में और इससे कट जाएगा ये 3 बार में। यानी कि यहाँ से अगर हम टाइम निकाले तो ये हो जाएगा 3 तरीके 9 मंथ, यानी कि 9 महीना के लिए जो है अपना पूंजी लगाया था। लेकिन यहाँ बोल रहा है बी कितने समय बाद आया, तो यानी कि टोटल टाइम था 12 महीना, जिसमें से 9 महीना ही लगाया, तो रेस्ट बच कितना गया, इसको हम कर देंगे इसमें माइनस, तो हो जाएगा 3 मंथ, यानी कि 3 महीना के बाद जो है इस बिजनेस में ये आया। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 3 महीना के बाद भी जो है उस बिजनेस में शामिल हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए बी तथा सी ने अपनी पूंजी क्रमशः 1:2:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि निवेश की, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। यानी कि ए बी और सी तीनों का चर्चा है, एक ये रहा ए, दूसरा ये रहा बी, और बी को थोड़ा सा नजदीक में लिखते हैं, ये रहा दूसरा बी और तीसरा ये रहा सी। इस प्रकार से ए बी और सी हो गया, ये ए बी और सी हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है कि बी जो है पूरे पूरे 1 वर्ष का बात है, बी लगाया है कितना, शुरू किया 6 माह बाद ए ने अपनी निवेशित पूंजी का, यानी कि 6 माह बाद ए का रेशियो कितना है 1 का, लेकिन ये क्या किया है 6 माह तक, तो 6 माह बाद कुछ किया, तो 6 महीना तक तो पूरा पूरा रहा है, और 6 महीना के बाद क्या किया है, ये 6 महीना के बाद क्या किया है कि अपना पूंजी जितना था उसका आधा, पहले 1 था उसका आधा क्या किया उसमें ऐड कर लिया, तब ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 2 से यहाँ कर देंगे 2 और 1 3, यानी कि 3/2, तो इससे कट जाएगा 3, तो 3 तरीके 9, 9 6 क्या हो गया ये 15, यानी कि ये कितना के बराबर हो गया 15 के बराबर हो जाएगा, ये हो गया 15। फिर इस प्रकार से बी का बात करेंगे तो बी जो है कितना दिन रहा है, बी का अनुपात यहाँ पर है 2, और ये जो है 6 महीना तक तो ये भी पहले रहा है। इसके बाद 6 महीने के बाद क्या किया है, जो इसका पूंजी था, मतलब 6 महीना के बाद अगला टाइम में क्या किया है, ये अपने पूंजी का 2 गुना कर दिया, यानी कि ये बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर, यानी कि निवेशित पूंजी इसका 2 था ना, इसके बराबर ही क्या किया ये और पूंजी लगा दी, तब ये हो जाएगा 2 + 2 4, यानी कि सोचो कि 24, 24 में 12 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 36 के बराबर हो जाएगा, ये हो गया
36। इस प्रकार सी का बात करते हैं तो सी जो है अनुपात में 4 है और 6 महीना तक तो ये भी रहा है। इसके बाद क्या किया है, ये थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है, 6 महीना आगे अगला के लिए ये क्या किया, अपना जिसका जितना इसका था, इसका 4 था, इसमें से क्या किया, ये 4 का 1/4 गुना क्या किया, इसमें से निकाल लिया। अब इसका बच कितना गया, ये 6 चौके 24 हो गया और यहाँ पर है ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यानी कि 4 में से गया 3, 6 तरीके 18, 18 और 24, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 42। इसको आप थोड़ा सा हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अलग अलग पता चलेगा, ये अलग है, ये अलग है। फिर इसमें थोड़ा सा और दूसरा कलर ऐड कर लेते हैं, तब ये अलग है और इसके साथ ये अलग है, इसके साथ ये अलग है। अब थोड़ा सा यूनिक हो गया। तो अब क्या करना है, इसका लाभ निकालना है कि किस अनुपात में इसको लाभ हुआ है, इसका लाभ का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट इसका निकालना है। तो यानी कि 15 का रेशियो ए का है, 36 का रेशियो बी का है और 42 का रेशियो सी का है। तो ये तीनों जो है आपस में कटेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 5 तरीके 15, ये हो जाएगा 12 तरीके 36 और 14 तरीके 42। तो लाभ का रेशियो इसका हो गया 5:12:14, 5:12:14, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर यहाँ दिया हुआ है, 5:12:14। इस प्रकार से बहुत ही आसान था, इसमें कुछ करना नहीं था। इसको चलिए एक बार हम फिर से दोबारा समझा देते हैं फटाफट में कि ए का यहाँ देख लीजिए, ए बी तथा सी ने अपनी पूंजी क्रमशः 1:2:4 के अनुपात में निवेश किया। यानी कि ए का पूंजी क्या है, इसको थोड़ा सा और भी हम हाईलाइट कर लेते हैं और भी तीसरे कलर से कर लेते हैं, ये रहा। यानी कि ए का पूंजी है 1, बी का पूंजी है 2 के अनुपात में और सी का पूंजी है 4 के अनुपात में। ये इसका पूंजी हो गया। फिर यहाँ पर ये जो है इसका पूंजी है, ये इसका पूंजी है और ये इसका पूंजी है, इस अनुपात में इसका पूंजी है। तो फिर इसमें क्या बोल रहा है कि ये 6 महीना तक तो एज इट इज सब का सब वही रखा, 6 महीना तक ये भी रखा है, 6 महीना तक बी भी रखा है, 6 महीना तक सी भी रखा। 6 महीना के बाद चेंज किया है, ये क्या चेंज किया है, अपने पूंजी का 1.5 गुना, अपने पूंजी का 1.5 गुना उसमें लगाया। तो 6 पहले से था, अब ये हो गया इधर से 3/2, यानी कि इससे काटेंगे 3 तरीके 9, 9 6 15 हो गया ये का। फिर बी जो है इसका 2 था, 6 महीना के लिए रखा, 6 दूनी के 12 और यहाँ पर अब क्या किया, जितना पूंजी था उतना और लगा दिया, तो दोनों दो जोड़ दिया 4, 6 चौके 24, 12, ये 36 हो गया। इस प्रकार से सी का पूंजी था 4, ये 6 महीना तक रखा, 24 हो गया और इसमें से क्या किया, 1/4 निकाल लिया, यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि 6 तरीके 18 और 12 सॉरी 24, 18 24 जोड़ देंगे तो 42 हो गया। यानी कि इन तीनों के प्रॉफिट का रेशियो 15, 36, 42। रेशियो निकालने के लिए सिंपलेस्ट करना पड़ता है, इसको काटेंगे तो 5:12:14, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। इस प्रकार से आप 5वें क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलते हैं आज का आखिरी और लास्ट यानी कि छठा क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से है। ये रहा छठा क्वेश्चन और ये बोल रहा है कि ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें कि उन्होंने अपनी पूंजी किस अवधि के में निवेश की थी। यानी कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि टाइम जो है किस अनुपात में अपना कितने कितने समय के लिए लगाया हुआ था। तो इसमें है 3 शख्स, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी, इस प्रकार से। तो इसका भी इस तरह से, इसको थोड़ा सा सी को हम यहाँ अलग कर लिए और स्पेस डाल के, ये रहा। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं कि प्रॉफिट, सबसे पहले इसका हम प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट किस अनुपात में है, 5:3:12 और इन्वेस्ट क्या किया है, इन्वेस्ट किया है ये 5:6:8 के अनुपात में। ये हो गया 5:6:8 के अनुपात में इन्होंने इन्वेस्ट किया। तब इसका टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन, यानी कि प्रॉफिट नीचे में हो जाता है इन्वेस्ट, तो ऐसे निकलता है टाइम। तो यानी कि इस तरह से अगर हम टाइम निकालेंगे तो 5 में 5 से भाग देंगे, यानी कि 5/5, फिर दूसरा आ जाएगा 3/6 और तीसरा हो जाएगा 12/8। तो अब इसको अगर हम कट करें तो 5 से 5 कट हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 तरीके 12।
यानी कहने का ये मतलब हुआ कि ये 1 और ये 1/2 और ये 3/2 आ गया। तब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, सबका एलसीएम 2 हो जाएगा, यानी कि सब में 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 1:2 से 2 कट जाएगा 3, यानी कि टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1:3, 2:1:3, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर ही यहाँ पर दिया हुआ है, 2:1:3। इस प्रकार से आज के पूरे 6 प्रश्न को आप बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीका से समझ गए होंगे।